Hello and welcome. Today we are discussing daily MCQ on tribe. Our first question: which of the following is known as inventor of the first comb in the world? Option: कोल, बंजारा, शहरिया एंड पर्निकास. इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी. जस्ट अ सेकेंड. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि बंजारा है. बंजारा ट्राइब को ही माना जाता है कि इन्होंने वर्ल्ड में फ़र्स्ट टाइम कॉम का इन्वेंशन किया था. ये ट्राइब मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है. तो ये हमारा एमपी का मैप है. तो यहाँ पे जो गुना, इस एरिया में ये ट्राइब हमें बंजारा देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन: कोरकू ट्राइब पीपल लिविंग इन पचमढ़ी रीजन इज कॉल्ड. ऑप्शन ए रूमा, मवासी, बावरिया एंड ऑप्शन डी इज़ भंडोरिया. इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज़ भंडोरिया ट्राइब. सॉरी, भंडोरिया. कोरकू जो जनरली सदर्न पार्ट में एमपी के पाए जाते हैं, जो कि हमारा बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा एरिया है, पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है. पर वो कोरकू जो कि पचमढ़ी में पाए जाते हैं होशंगाबाद में, उनको भंडोरिया कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच इज़ अ स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब ऑफ एमपी. ऑप्शन शहरिया, कोल, अगरिया एंड गोंड. इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, शहरिया. मध्य प्रदेश में 3 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं. वो हैं बाइगा, भारिया एंड शहरिया. तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, शहरिया. हाँ, और शहरिया ट्राइब में मतलब एक और चीज़ देखने को मिलती है कि इनमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और ट्यूबरक्लोसिस का भी प्रॉब्लम इन ट्राइब में जो है कंपेयर टू अदर ट्राइब वो ज़्यादा है. तो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जो कि है निक्षय पोर्टल. ये ट्यूबरक्लोसिस जो भी पर्सन ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्ट है, उसको गवर्नमेंट हर महीने 500 रुपये देगी, 500 रुपीज़, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके. नेक्स्ट: विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन 1 रायसेन, भिंड, जबलपुर एंड झाबुआ. तो सबसे लीस्ट, तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब मध्य प्रदेश में झाबुआ में मिलती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज कम होगा. तो इसका जो सही आंसर है वो है झाबुआ. मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है वो वैसे तो इंदौर में है, पर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो हाईएस्ट उज्जैन में है. और कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा एसटी की मध्य प्रदेश में पाई जाती है? ट्राइब को चमार ट्राइब सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन: पातालकोट ऑफ छिंदवाड़ा इज़ द हैबिटाट ऑफ विच ट्राइब. ऑप्शन कोरकू, शहरिया, खांसी एंड गोंड. ऑप्शन डी, गोंड एंड भारिया. पातालकोट छिंदवाड़ा में जो ट्राइब हमें देखने को मिलती है वो है आंसर डी, गोंड एंड भारिया. नेक्स्ट: पंचायत ऑफ विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द गो. इसका ये ना गोहिया है. ए इज कॉल्ड गोहिया. ऑप्शन अगरिया, कोल, पर्णिका एंड शहरिया. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोल. कोल ट्राइब बहुत ज़्यादा पुरानी ट्राइब है, बहुत एंशियंट ट्राइब है इंडिया की, और इनकी जो पंचायत होती है इसको गोहिया बोलते हैं. और जो इसमें सबसे
सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं उनको उनको हम सम्मान से ये लोग उसको चौधरी बोलते हैं। नेक्स्ट, कोरकू ट्राइब इन फाउंड मेनली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। कोरकू ट्राइब एमपी का जो ये सदर्न पार्ट है, बैतूल, छिंदवाड़ा, सदर्न पार्ट ऑफ एमपी में कोरकू ट्राइब देखने को मिलती है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, हरदा इस एरिया में मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट, विच रीजन इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद भारिया ट्राइब। ऑप्शन 1 पातालकोट, बायगचक, अबुझमड़ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पातालकोट। भारिया ट्राइब सबसे पहले तो बहुत पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है मध्य प्रदेश में। ये पाए जाते हैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और जिस जगह पे रहते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को पातालकोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शेप डज पातालकोट अपीयर इन व्यू फ्रॉम द above the valley। ऑप्शन ए रेक्टेंगल, हॉर्सशू शेप, स्क्वायर शेप एंड नन ऑफ दिस। तो पातालकोट छिंदवाड़ा में है और इसका जो शेप है ये हॉर्स के शू की शेप की तरह दिखता है, घोड़े की नाल के जैसा दिखता है। ये एक चारों तरफ से ऑल साइड से वैली से सराउंडेड है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहते हैं, डेंस फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ ये भारिया ट्राइब रहते हैं, इनके कुछ छोटे छोटे गांव हैं, इनके कुछ 12 विलेजेस हैं इसी लोकेशन में, और ये ऐसे रहते हैं। तो दूर से ऐसा दिखता है कि घोड़े की नाल जैसा है ये हॉर्सशू शेप। ये जो हमने आगे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा आ नहीं पाया है इसमें। और हाँ, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर आ नहीं पाया है, पर क्वेश्चन ये है नर्मदा रिवर फॉर्म्स विच वाटरफॉल नियर जबलपुर। ये MPPSC 2015 में पूछा गया था 30 वर्ड्स में। तो ये 3 मार्कर हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं आज। पर्टिकुलरली जबलपुर का पूछा गया है। तो सबसे पहले धुआंधार वाटरफॉल बनाती है, निदान वाटरफॉल, घुघरा वाटरफॉल एंड भदभदा वाटरफॉल। अब हमें थोड़ा और मतलब हमारा आंसर अच्छा दिखना चाहिए, तो हमें MP का मैप बनाना है। और अभी क्या करना है कि हमको पता है कि जबलपुर कहाँ लोकेट करता है, तो जबलपुर के पास आप मार्क कर सकते हैं ये वाटरफॉल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द मेजर वाटरफॉल ऑफ MP सिचुएटेड ऑन द रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी पे वाटरफॉल जो सिचुएटेड हैं, सबसे पहले कपिलधारा वाटरफॉल जो कि अनूपपुर में है, धुआंधार वाटरफॉल जो कि जबलपुर में है। धुआंधार वाटरफॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरा बहुत ज़्यादा स्मॉगी सा हो जाता है, जो पानी की बूंदें कुछ इस तरह से गिरती हैं कि पूरा वाटर में वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सस्पेंडेड दिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा धुआं जैसा दिखता है, इसलिए इसको धुआंधार वाटरफॉल कहा जाता है। दुग्धधारा, यहाँ पे भी जो वाटर कुछ इस प्रकार से गिरता है कि पूरा वाइट दिखता है मिल्की जैसा, तो इसको दुग्धधारा कहा जाता है। दुग्धधारा अनूपपुर में है। सहस्त्रधारा खरगोन। सिल्वर वाटरफॉल ये होशंगाबाद में है, पचमढ़ी में। अप्सरा वाटरफॉल ये भी होशंगाबाद पचमढ़ी में है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि नर्मदा कहाँ से ऑरिजिन करती है, ये अमरकंटक के अनूपपुर से करती है। तो हम पहले उसका डायरेक्शन बताएंगे कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है ऐसे करके।
और डिस्ट्रिक्ट भी बहुत अच्छे से पता है कि अनूपपुर कहाँ लोकेट करता है, तो हम ऐसे मार्क कर सकते हैं पर्टिकुलर वाटरफॉल्स को। नेक्स्ट, हलाली कैनल। हलाली कैनल जो है ये विदिशा और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, पे सिचुएटेड है, और ये हलाली नदी पे है जो कि बेतवा की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये 1968 में बनाई गई थी। इसकी टोटल लेंथ 761 किलोमीटर है। नेक्स्ट, कुंडलिया डैम। कुंडलिया डैम जो बना है वो काली सिंध नदी पे बना हुआ है। बॉर्डर करता है ये आगर मालवा और रायसेन पे। तो अगेन मतलब प्रॉपरली नहीं पता है, बट हमें अच्छे से पता है कि आगर मालवा और रायसेन कहाँ है, तो पर्टिकुलर जो बीच में जगह है वहाँ पे हम इसे लोकेट कर देंगे, कुंडलिया डैम। वेरी सिंपल। ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, और ज्योग्राफी में मैप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 2018 में। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बेसिन ऑफ रिवर। एमपी का। तो मध्य प्रदेश में 5 रिवर बेसिन्स हैं। सबसे बड़ी जो रिवर बेसिन है वो गंगा यमुना रिवर बेसिन, दैन नर्मदा रिवर बेसिन, ताप्ती रिवर बेसिन, माही रिवर बेसिन एंड गोदावरी रिवर बेसिन। सबसे जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो गंगा यमुना रिवर बेसिन है, एंड स्मॉलेस्ट इज़ माही रिवर बेसिन जो कि 158 किलोमीटर है, एंड गंगा यमुना जो है 2020 किलोमीटर से। ऐसे मतलब अगर आप तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो बहुत इजी होगा याद करने में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कवर ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो अभी हमारा रिसेंट फॉरेस्ट सर्वे हुआ था, ये हमारा 18वां फॉरेस्ट सर्वे था 2021 में। फॉरेस्ट सर्वे हर 2 साल में रिलीज़ किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर करता है, पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हर 2 साल में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, इसका जो है 77492। यहाँ पे ये एक जो 9 है ये नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में फर्स्ट जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में। जस्ट अ सेकेंड, 1952। और जो अभी वाली सबसे लेटेस्ट है वो 2005 में आई थी। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो हमें देखने को मिलता है उसका जो सीक्वेंस है बालाघाट, छिंदवाड़ा एंड बैतूल में, कुछ इस तरह से। तो अगर ये आपसे 3 मार्क में पूछें तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट, नेम द वाटरफॉल ऑन द रिवर चंबल। तो सबसे पहले तो चंबल नदी का कहाँ से ऑरिजिन होता है। चंबल नदी का ऑरिजिन होता है इंदौर के पास जानापाव पहाड़ी से, जानापाव हिल या माउंटेन से। इसकी जो लेंथ है वो है 965। एमपी में जो इसकी लेंथ है वो 320 किलोमीटर है। अब ये कौन कौन से वाटरफॉल बनाती है, तो ये पाताल पानी बनाती है इंदौर के पास, शीतला माता वाटरफॉल ये भी इंदौर के पास है, चुलिया वाटरफॉल जो है ये राजस्थान में पड़ता है, और ये दैट इज़ जाडीडहा। ये भी इंदौर के पास में है, और ये यमुना में मर्ज हो जाती है इटावा के पास, और ये जो चंबल नदी है ये फेमस किस लिए, रवाइंस बनाने के लिए।
तो इसमें भी हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा कि प्रॉपर एमपी का मैप बनाना पड़ेगा और चंबल नदी का ओरिजिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और देन वहाँ पे वाटरफॉल आगे आप मूव करा सकते हैं कि इंदौर में कौन सा वाटरफॉल है, और फिर ये जो राजस्थान में चुलिया वाटरफॉल है इसको भी ईज़िली मैप के थ्रू ड्रॉ करके बता सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउ ट्राइब। साउ ट्राइब मध्य प्रदेश में सागर और दमोह डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। जनरली ये हिंदू जैसे ही होते हैं, पूरे हिंदू कस्टम को ही फॉलो करते हैं साउ ट्राइब, और इनमें लिटरेसी काफ़ी कम है। और ये वर्शिप करते हैं भवानी, हुज अदर नेम इज़ दिल्हा देव। दैट इज़ नॉट दिल्हा, इट इज़ दुल्हा देव। नेक्स्ट, धानुका ट्राइब। धानुका ट्राइब मध्य प्रदेश में वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है, जो कि सब ट्राइब है भील की। और ये हमें मिलता है भिंड में, मुरैना में, फिर उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, इस साइड में हमें ये ट्राइब देखने को मिलती है। और ये जो धानुका ट्राइब है, ये वर्ड आया है धानुक से। धानुक का मतलब होता है फॉरेस्ट ड्वेलर। और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर, और ये मार्केट में वुड वगैरह सेल करते हैं। चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा की जाती है इस ट्राइब में। नेक्स्ट, नेम एनी 3 वाटरफॉल ऑन द रिवर केन। तो सबसे पहले तो केन नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? केन नदी का ओरिजिन होता है विंध्या कैमूर रेंजेस से। ये जो विंध्या माउंटेन है, तो यहाँ पे कैमूर रेंजेस से, कैमूर रेंजेस कटनी के पास से इसका ओरिजिन होता है। देन केन नदी का जो पुराना नाम है वो है शक्तिमती या द्रनावती। शक्तिमती या द्रनावती। और वाटरफॉल कौन कौन से बनाती है ये? तो ये वाटरफॉल बनाती है पांडव वाटरफॉल, जो कि पन्ना के पास है। फिर अगला जो वाटरफॉल है वो है गाथा वाटरफॉल, दैट इज़ गाथा वाटरफॉल, जो कि पन्ना पे है। और रानहे वाटरफॉल, जो कि छतरपुर में है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो है उर्मिल रिवर, सोनार रिवर और बाना रिवर, जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है। तो ये आज हमने कुछ 3 मार्कर क्वेश्चंस देखे। तो क्योंकि ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही हमने लिए हैं मेनली एमपी के, तो प्लीज़ आप एमपी का मैप बनाना सीख लीजिए अगर नहीं आता है तो। और फिर आप, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा है, अगर आप मार्क करके उस लोकेशन को भी दिखा देंगे तो आपको दूसरों से आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स से मिलेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा 3 मार्कर डिस्कशन, तो इस तरह से हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस तरह का डिस्कशन और चाहते हैं। ओके, थैंक यू।